राधे राधे बच्चों आज अपने जो है क्लास 6 विषय गणित प्रश्नावली 3.4 का 5वां सवाल जो है सीखते हैं। ठीक है ना। 5वां सवाल में सह अभाज्य बताना है को प्राइम। क्या बताना है? को प्राइम सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब सिर्फ बेटा आप इतना जानो कि माशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बस माशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और जिसका माशा, जिन भी दो संख्याओं का माशा, ठीक है ना, अगर 1 हो गया तो वह क्या है? सह अभाज्य है। बस इतनी बात आपको जानना है कि इसके पहले हम लोगों ने सार्वगुणज के बारे में पढ़ ही लिया है, सार्वगुणनखंड के बारे में। अब सह अभाज्य में आप सिर्फ ये जानो कि जैसे ए वाला दिया है, ठीक है ना, 18 और 35। क्या दिया है? 18 और 35। तो बेटा 18 और 35 इन दोनों का मासा कितना होगा बेटा? इसका मासा 1 होगा। आप निकाल के देख लेना कैसे। चलो एक बता ही देता हूं। अब 18 है। अब 18 का आप जो है जब निकालोगे, चलो गुणनखंड आप करके ही चाहो तो निकाल लो। तो गुणनखंड में इसका गुणनखंड क्या होगा बेटा? 1, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, ठीक है ना। इस तरह से भी देख सकते हो। और उसके बाद फिर 35 का क्या होगा बेटा? 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है ना, फिर 35 होगा। लमसम ये। अब इसमें दोनों में क्या मिल रहा है बेटा? बस यही 1 ही, यानी कि यही इसका क्या हो गया? मासा। हालांकि इससे जो है, अरे बेटा, तो बेटा इस तरह से आपने इनका गुणनखंड निकाला। हालांकि मैंने जो है एक अभाज्य गुणनखंड निकालने का भी तरीका बताया गया है। तो सह अभाज्य आप निकालो तो उससे भी जो है अभाज्य पहले इनका गुणनखंड निकाल लो। एक तरीका और मैंने बताया हुआ है कि जैसे 18 है तो 18 में आपको क्या करना है कि 2 9 18, फिर 3 और इस तरह से, ठीक है ना। तो अब ये 2 गुणे 3 गुणे 3 इस तरह से हो जाएगा ये 18 के बारे में। और फिर यहाँ पे क्या है? 35 को आप ले लो। तो यहाँ पे बेटा 5 से 5 सत्ते 35 और इस तरह से। तो 35 के बारे में आप क्या लिखोगे बेटा? 5 लिखोगे, 7 लिखोगे। और आप क्या लिख सकते हो बेटा? एक इसमें भी आता है, एक इसमें भी आता है। तो आप चाहो तो 1 लिख लो, ठीक है ना। अब इसमें से आपको एक जैसी संख्या खोजनी है। अभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक यही ऐसी संख्या है इनके गुणनखंडों में कि ये क्या है? ये आपका मिल रहा है इसमें, ठीक है ना। तो यही आप इसमें जो है एक क्या होता है? ना तो भाज्य होता है और ना तो अभाज्य होता है। वो क्या होता है? सह अभाज्य होता है। क्या होता है? सह अभाज्य होता है। तो इस प्रकार से हमको पता चला कि ये वाली क्या है? ये सह अभाज्य है, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। हाँ बेटा, पैर पोछना है, पोछ लो। चलो अब इसमें देखते हैं कि सह अभाज्य है कि नहीं है। हाँ बेटा, बेटा एक और जैसे आपको अगर इनका मासा ही निकालना है तो मासा क्या करो आप लोग? कहने का मतलब इसमें आपकी जिनका सार्वगुणनखंड या सार्वगुणज जो भी हो वो क्या हो? मात्र 1 हो। क्या हो? 1 हो। तो उसी को हम मासा कहते हैं। यानी कि जिसका मासा 1 हो जाए वह सहअभाज्य हो गया। मासा निकालने के लिए आप एक और रूल लगा सकते हो, भाग विधि वाला। जैसे 18 से 35 में भाग दे दो तो ये क्या हो जाएगा? 18 एकन्ने में 18 दूनी ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको घटाइए तो इतना हो गया 17। अब यहाँ पे आप फिर से इसी 18 को यहाँ पे लिखिए, इसके शेष से भाग दीजिए तो 17 एकन्ने 17। अब 1 आ गया और यहाँ पे आप अब इसको काटोगे, 1 एकन्ने 1 और 1 सत्ते 7। इस प्रकार से जिसने काटा यानी कि 1 ने ही सबको काटा है तो यही 1 आपका क्या हो जाएगा? मासा। तो इस प्रकार बेटा आप लोग जो है इसको सीख सकते हो कि क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने
इसको सीख लिया। बच्चों 2-3 तरीका मैंने बता दिया मासा निकालने का, यानी कि मासा अगर एक हो जाए तो आप समझ लेना कि सह अभाज्य है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी वही हाल होगा, इसमें मासा निकलेगा और मासा एक ही निकलेगा, इसके लिए यह भी क्या होगा, सह अभाज्य होगा। आप निकाल के देख लेना। एक सी वाले में अपने ट्राई करते हैं, 30 और 415। हालांकि आप देखकर ही पता कर सकते हैं, जो मैंने रूल पढ़ाया था कि कौन सी विभाज्यता का नियम, तो यहाँ पे 5 छक्के 30 और 5 इकाई में है, तो ये भी 5 से कटेगा, मतलब एक के अलावा भी दूसरी संख्या मौजूद है जो इन दोनों को काट सकती है, अतः यह क्या है, सह अभाज्य नहीं है। समझ में आई बात? हाँ, बस ऐसे समझ लेना है कि अगर इन संख्याओं को कोई और भी काट रहा है तो वह सह अभाज्य नहीं है, बस इस बात को आप मान के चलना। समझ गए ना? कोई और काट रहा है मतलब, ठीक है ना? अब यहां पे देख लेते हैं 17 और 68। 17 और 68। अब यहां पे आप देख लीजिए, 17 को केवल 17 ही काट सकती है, और क्या हो सकता है बेटा, 17 को केवल 17 ही काट सकती है, और क्या हो सकता है, एक उसको काट सकता है। अच्छा, यहां पे दूसरा कोई संख्या भले काटे। अब देखो 17 चौके 68, दिमाग लगाओ आप लोग कि क्या हो सकता है। अब 17 यहाँ पे, ये भी 17 से कटेगा और ये भी 17 से कटेगा, इसका क्या मतलब हो गया कि ये नहीं होगा सह अभाज्य। कहने का मतलब अगर दोनों संख्याओं को एक के अलावा कोई और संख्या भी काटने की क्षमता रखती है तो मतलब वह संख्या कभी भी सह अभाज्य नहीं हो सकती। अब ई वाला देखते हैं। ई में 216 है, 216 और 215। अब इसमें देख लेते हैं बेटा, तो 6 1 7, 6 1 7 2 9, यानी कि यह 3 से कटेगा, और इसमें देख लेते हैं कि यह 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से तो ये कटने वाला नहीं दिख रहा है। और ट्राई करो कि क्या और यह किसी संख्या से कट जाएगा। 216 बेटा, 216 और 215 लिखा हुआ है, तो यह इसमें क्या हो रहा है, जैसे यह संख्या किससे कट रही है, 216, ये 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। समझ में आई बात? और यहाँ पे 215 क्या हो रहा है, आप बेटा इसको निकाल करके देखो, ये ऐसी संख्या होगी कि जो मात्र एक है, यानी कि माशा इनका कितना आएगा, एक आएगा पक्का, और यह क्या है, सह अभाज्य है। तो जो सह अभाज्य है उस पे सह अभाज्य निकाल लेना बेटा, ना आए तो बताना, बस इसमें यही लिख देना। आप लोग ऐसे लिखो सह अभाज्य, क्या लिखो, जहां जहां मैंने सही का टिक लगाया है वहां पे आप लोग लिखो कि सह अभाज्य। और समझने का तरीका बेटा सबसे बेटर यही है, देखो आप पढ़ने में कमजोर हो, मासा निकालने आता तो मासा निकाल लो कि मासा एक हो गया मतलब सह अभाज्य होगी। अगर आप थोड़ा टैलेंटेड हो तो आप काटने का प्रयास करो कि क्या दोनों संख्याएं सेम संख्या से कट सकती हैं, किसी एक के अलावा किसी और संख्या से दोनों कट जाएंगी। अगर कट जाएंगी तो मान के चलो सह अभाज्य नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं करती है, हाँ बहुत बढ़िया, मम्मी 2 मिनट बेटा शांत रखना। अब इधर देखते हैं बेटा 81 और 16, एफ वाला 81 और 16, ठीक है बेटा। अब इसको देखो 16 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, पर 81 जो है ये 8 से नहीं कट रहा है। रुक जा बेटा 1 मिनट यार, फिर यार वही वाली बात है, फिर जिद पकड़ रही हो बेटा, वीडियो चालू है। अरे लेकिन वीडियो चालू है, अभी इसको फुला देता हूँ, रुक जाओ। 2 मिनट रुको ना। हाँ आप अच्छी हो ना, आप अच्छी हो कि नहीं बताओ पहले। हाँ तो आप बात क्यों नहीं मानती हो भाई ना, हाँ आप क्यों नहीं बात मानती हो, मानना चाहिए ना। हाँ जिद पकड़ लेती हो आप तो। हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी। बोलो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तेज।
थैंक यू। राधे राधे। तो यहाँ पे बेटा आप इसका भी मासा निकालोगे तो यह भी क्या होगा, मासा एक आएगा। तो मासा जब एक आएगा तो यह क्या हो जाएगा, सह अभाज्य। तो इस प्रकार आप लोग, ये भी क्या है, सह अभाज्य है, और यह भी क्या है, सह अभाज्य है। मतलब टोटल कितने, 3 छेद थे, जिसमें से ये सह अभाज्य है और ये वाला दोनों नहीं होगा। तो इस तरह से बेटा आप लोग सवाल को लगाइए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में अपना 6वां और 7वां सवाल लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे बच्चों।